जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर पर जो आप सबसे जुड़ी है, जो हम सबसे जुड़ी है। और चर्चा है कि भाई लगातार शुगर की जो प्राइस है, चीनी की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही है। क्या कारण है? क्या शुगर का स्टॉक खत्म हो गया है? और आखिर क्या क्या कारण है जिसकी वजह से चीनी की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं? इन सभी पहलुओं पर हम यहां पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजा गुप्ता, जहां पर हम आप सभी को बर्निंग न्यूज एनालिसिस पे हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण है। देखिए, जो चीनी की जो कीमतें हैं कुछ शहरों पर, जहां जहां पर हमें पता चला है कि 65 रुपए किलो, कई कई जगहों पे 70 रुपए किलो, 75 रुपए किलो तक यहां पर बताई जा रही हैं। अब आप सभी कमेंट बॉक्स पे बताना कि आपके घरों के आसपास जो शुगर है वो किस कीमत पे मिल रही है। दोस्तों, अभी एक महीने पहले जब मैं खुद यहां पर शुगर लेने गया था डी मार्ट पर, तब इसकी प्राइस अराउंड 45 रुपए प्रति किलो थी। तो यहां पर सीधे 20 से 30 रुपए बढ़ना आपकी जेब पर एक बड़ा चपत है और आपको जेब को खाली करने वाला है। खासकर महंगाई और बढ़ने वाली। आप सभी को पता है कि चीनी का जो इस्तेमाल है वो मिठाई बनाने में होता है और बहुत सारी चीजों पर चीनी, आपकी जो चाय है वो कहीं फीकी ना रह जाए। इन्हीं कारणों को हम यहां पे समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कारण यहां पर एक्सपर्ट जो बता रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि भाई लगातार अभी प्रेजेंट में जो आप एथेनॉल जानते हैं, है ना, एथेनॉल की ब्लेंडिंग करी जा रही है, जहां पर आप सभी को पता है कि 100% जो आपको पेट्रोल मिलता है उस पर 10 से 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। और एथेनॉल बनता है गन्ने से और शुगर भी बनता है गन्ने से। तो इसकी वजह से जो यहां पर शुगर केन था, गन्ना था, उसका डाइवर्जन एथेनॉल की तरफ हो गया है। तो एथेनॉल में लगातार इसका प्रोडक्शन हो रहा है, एथेनॉल में इसका कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से चीनी की जो कीमतें हैं वो यहां पर बढ़ रही हैं। ठीक है, तो गन्ने के बजाय हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि मक्का या अन्य अनाज का इस्तेमाल किया जाए एथेनॉल बनाने के लिए, लेकिन गन्ना यहां पे अभी तक का सबसे बेस्ट सोर्स बना हुआ है। तो सरकार पे बहुत बड़ा सवाल उठाती है ये इनकी पॉलिसी, जहां पर ये कह रहे थे कि 100% तक हम एथेनॉल यहां पर यूज करेंगे। मतलब पेट्रोल जो है अभी 90% अगर पेट्रोल होता है, 10% आपका एथेनॉल होता है। तो ये सरकार का ये आने वाले समय में ड्राफ्ट लाया जा रहा था कि 100% एथेनॉल पे गाड़ियां चलेगी। बहुत सारे शिकायतें भी आ रही थी, एक्सपर्ट बता रहे थे कि माइलेज कम हो रहा है और बहुत सारी गाड़ियों पे समस्या आ रही थी। हालांकि आने वाले समय में हम इसको देखेंगे। बस एक कारण यहां पर नहीं है कि एथेनॉल की प्रोडक्शन की वजह से गन्ना का जो कंजप्शन है वो एथेनॉल की तरफ जा रहा है। एक और बहुत बड़ा कारण जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो ये कारण है घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट। पहला कारण है ना, जो आपने एथेनॉल तो समझा ही, इसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट कारण है वो घरेलू उत्पादन में भारी गिरावट। जिस प्रकार से हमने उम्मीद करी थी कि गन्ने का उत्पादन होगा, उतना हुआ नहीं। फिर मौसम की मार और फसल में बीमारियां, मैंने यहां पे पॉइंटर्स बना के रखे हैं, इसको एक एक करके हम समझेंगे। आने वाले जो त्योहार है, अभी आप देखो गणेश चतुर्थी है, दिवाली आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल लाइनअप है। अक्टूबर से लेकर के आपका पूरा नवंबर तक, दिसंबर तक बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये वो महीने होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड होती है। आपके घरों में मिठाइयां बनती हैं, जगह जगहों पर मीठे पकवान बनते हैं, उसमें चीनी का इस्तेमाल होता है। फिर एक और बड़ा कारण है कि ग्लोबल बाजार में कमी यहां पर देखने को मिली, वहां पे भी कीमतें बढ़ी हैं और कई जगहों पे कालाबाजारी भी हो रही है, जमाखोरी भी हो रही, सट्टेबाजी भी हो रही है। तो देखिए, सबसे पहला जो कारण मैंने आपको बताया था कि 343 यहां पर देखिए, आप देखिए 343 लाख मीट्रिक टन लगभग यहां पर अनुमान था कि यहां पर उत्पादन होगा, लेकिन यह केवल 306 लाख मीट्रिक टन ही उत्पादन रहा। तो 11% यहां पे गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से जो गन्ना है, जब यहां पे प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसकी वजह से चीनी का उत्पादन नहीं हो पाया। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण यह रहा कि चीनी उत्पादन में उतना ज्यादा यहां पर उत्पादन हो नहीं पाया क्योंकि गन्ने की सप्लाई कम थी। फिर एक और बड़ा कारण है मौसम की मार, फसल में बीमारियां। देखो, एमपी और यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऐसे इंपॉर्टेंट गन्ना उत्पादक राज्य हैं जहां पे मानसून के दौरान असमान बारिश देखने को मिली। कई जगह पे बहुत ज्यादा जल भराव हो गया, कई जगह पे सूखा पड़ गया
और जब ये ऐसी चीजें होती हैं तो गन्ने की फसलों में बीमारियां भी लगी। रेड रॉट बीमारी होती है गन्ने पे, आपने देखा भी होगा, कभी आपने गन्ना खाया होगा, उसमें लाल लाल तरह के आपको रेड रॉट दिखते हैं। टॉप बोरर बीमारियां होती हैं जो गन्ने की क्वालिटी को भी खराब कर देती हैं। अब इन गन्ने का इस्तेमाल तो चीनी उत्पादन में किया नहीं जा सकता, तो इसलिए दोस्तों एक बड़ा कारण ये भी बने। फिर देखिए आने वाले आगामी त्योहार, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन है, दिवाली जैसे बड़े त्योहार है, इसमें डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो अपने आप प्राइस भी बढ़ने लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कारण है ग्लोबल बाजार में भी कमी देखने को मिल रही है। जो चीनी की कीमतें हैं, जो $474 प्रति टन जून में था, अभी $552 प्रति टन यहां पे ग्लोबल मार्केट पे इसका प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसका असर हमारे भारत में भी दिख रहा है। ग्लोबल असर, इसका रिलेशन हमारे नेशनल लेवल पर भी होता है। फिर है जमाखोरी, सट्टेबाजारी। जैसे लोगों को पता चलता है कि भाई चीनी की कीमतें बढ़ने वाली हैं या उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ, तो बहुत सारे जो व्यापारी होते हैं इसका फायदा उठाते, वो जमाखोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। कम प्राइस पर अपने स्टॉक पर, अपने गोदाम पर ये सामान रख लेते हैं, और जब डिमांड बढ़ जाती है तब महंगे दाम पर बेचते हैं। ठीक है, तो बाजार में सट्टेबाजी, जमाखोरी, ये भी यहां पर हुआ है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कारण थे जिसकी वजह से चीनी का उत्पादन यहां पर कम हुआ, और जो शुगर के प्राइसेस हैं लगातार बढ़े हैं। दोस्तों अब सरकार यहां पे क्या कर रही है? सरकार तो कह रही कि हमारे पास स्टॉक बहुत पर्याप्त है, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार को ड्यूटी फ्री करना पड़ रहा है। ड्यूटी फ्री क्या होता है कि जब दूसरे देश से कोई सामान हमारे इंडिया में आता है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है। तो पहली बार सरकार चीनी पे ड्यूटी फ्री कर रही है, कोई टैक्स नहीं ले रही, ताकि भारत में सप्लाई वापस से चालू हो जाए। तो ड्यूटी फ्री आयात किया जा रहा है। 10 लाख जो टन है रॉ शुगर, टैक्स फ्री आयात को मंजूरी दी है। इसके अलावा स्टॉक लिमिट, जो थोक व्यापारी चीनी मिले हैं उनको स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई कि आप इससे ज्यादा यहां पर अपने पास स्टोर करके नहीं रह सकते चीनी, आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपने स्टॉकिंग करी, आपने यहां पर रोकने की कोशिश करी, तो हम आप पर यहां पे सख्त कदम उठाएंगे और आपके ऊपर एक्शन लेंगे। इसके अलावा दोस्तों लगातार सरकार जो है पैनी नजर बनाए हुए है, और एक और बहुत बड़ा कारण है जिसमें चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ा है, सरकार ने एक्सपोर्ट भी बहुत किया है। लगभग 2 लाख मैट्रिक टन यहां पे सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी दी थी। यह भी बहुत बड़ा कारण था कि बहुत सारा जो चीनी वो विदेश में चला गया। दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए कि आप सभी की क्या राय है। क्या आने वाले समय में चीनी की जो कीमतें हैं वो घटेंगी, सरकार इसे कंट्रोल कर पाएगी? और आप सभी के आसपास चीनी की कीमतें क्या हैं, राज्य, जिला, नाम बताइएगा, मैं पढ़ूंगा। और दोस्तों अगर आपको 10 मिनट शो देखना है तो रोज सुबह 6:45 पर आपको 10 मिनट का शो मिलता है। आइए 10 मिनट का शो देखिए। आप रेगुलर यहां पे 10 मिनट का शो देख सकते हैं, और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे जहां पर आपको ये सारा पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, और हर टॉपिक पे मैं 10 मिनट का शो देखता हूं। 6:45 पर मेरा रोज सुबह 10 में यहां पे डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है। 7:45 पे 10 मिनट का शो होता है, बर्निंग न्यूज एनालिसिस आते हैं, और जीके जीएस के टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है। पीडब्ल्यूएसएससी वाला के मोस्ट पॉपुलर बैचेस से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स में जाइए, एसएससी रेलवे सिलेक्ट करके आप हमारे टॉप बैचेस के साथ जुड़ भी सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। ये सेशन अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो सके। जय हिंद, जय भारत।